हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रवचन में। और हम भगवत गीता यथारूप से अध्याय 13 को पढ़ रहे हैं और आज के श्लोक श्लोक क्रमांक है 25। देखो इस श्लोक की थीम क्या है पहले ये समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर समझ में आएगा। 25 और 26 की थीम ये है कि भगवान इसमें बताएंगे बताएंगे कि भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, यानी परमात्मा का जिसमें वर्णन हुआ उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान यानी परमात्मा के दर्शन करने के लिए लोग किस किस तरह के साधन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साधन है। साधन बैलगाड़ी भी हो सकती है, साधन ट्रेन भी हो सकती है, साधन बस भी हो सकती है कहीं भी जाने के लिए। ठीक है। बैलगाड़ी तो खैर अब इस युग में है नहीं। ट्रैक्टर से समझ लो, ट्रैक्टर से लेके ऊपर तक हवाई जहाज तक है। आप किसी भी उससे जा सकते हैं उस साधन पे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग किस किस साधन का प्रयोग करते हैं आपके दर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए। ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति के केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन, ध्यान तो समझ में आ रहा है। ध्यान के द्वारा आत्मनि, आत्मा में अनुभव करते हैं। ध्यान के द्वारा आत्मा में अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? पश्यंती मतलब देखते हैं। कुछ लोग भगवान को आत्मा के द्वारा, शुद्ध चित्त के द्वारा, कुछ लोग भगवान को ध्यान के द्वारा अपने चित्त में ही भगवान को देखते हैं। इस आत्मा के द्वारा अपने ही अंदर ध्यान के द्वारा भगवान को देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं ध्यान आत्मनि पश्यंती के चिदात्मना आत्मना, देखते हैं।
ध्यान का मतलब है कि ध्यान का ही अभ्यास करते हैं। ध्यान से आत्मा को देखते हैं, आत्मा से, अपने आत्मा से परमात्मा को देखते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान मतलब ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। और कुछ लोग इसमें, और कुछ इसमें ज्ञान भी होता है, मतलब इसमें मिश्रित ज्ञान भी होता है। देखो ध्यान जब कर रहे थे, ध्यान में थोड़ा ज्ञान भी होता है गौण रूप से। यानी मुख्यतः ध्यान योग है, ध्यान है, और गौण रूप से ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब कैसे? उससे पहले ये तो समझ में आया ना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, तभी जो ध्यान करने बैठा है ना, तो यानी ज्ञान है। तो ज्ञान थोड़ा इसमें है। ध्यान मुख्य साधन है और ज्ञान वह गौण साधन है। हम बता, मुख्य और गौण का मतलब क्या होता है? मुख्य साधन ध्यान है और गौण मतलब ज्ञान है, क्या मतलब है इसका? है? समझ में नहीं आया? कितनी बार तो बताया गौण यार, कितने होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं जानते? जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं, तो उनका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों से आदान प्रदान प्रेम प्राप्त करने के लिए। और सेकेंडरी क्या होता है? आए तो असुरों को भी मार दो। सेकेंडरी समझ में आ गया? सेकेंडरी मतलब होता है कि मुख्य काम मेरा ये है, पर चलते चलते ये भी कर लूँ। जैसे कि अब तुम्हारी भाषा में बता देता हूँ। यहाँ से गए गाँव, अब गाँव में भागवत है, और लेकिन अभिषेक कोई दवाई भी करानी है। तो मेन तुम्हारा मकसद है दवा लेना, कि दवा की वजह से जा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि जा ही रहे हैं, तो सेकेंडरी काम क्या हो गया कि भागवतम भी वहां भी चले जाएंगे। अब समझ में आ गया? तो उसी तरीके से ध्यान मुख्य है। नहीं, फिलहाल तो दवा होगा, मेन काम भागवत है, दवा जो भी है, मतलब अगर वो है तो ये सेकेंडरी मान लो। मेरा कह सब समझाने का मतलब है। फिर हाँ, समझ गए, ठीक है। उदाहरण दे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाते हैं ना। तो मैंने पूछा तो बताया कि नहीं। सेकेंडरी, अच्छा, ओके। और ज्ञान के गौण साधन होते हैं। तो याद रखने कि ये जो साधन इसमें बताए जा रहे हैं, सब साधनों में कुछ ना कुछ गौण है। जैसे ज्ञान योग में ध्यान योग भी गौण है थोड़ा, ठीक है। कर्म योग में ज्ञान योग थोड़ा गौण है। इस तरीके से ये सब चीजें इसमें चलेंगी। और सबसे पहले हम इसमें ये समझ लें कि इसमें भगवान जो साधन बता रहे हैं, चार साधन बता रहे हैं। क्या हमें श्लोक में चार साधन दिख रहे हैं? श्लोक से बताओ, चार साधन कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? एक तो ध्यान हो गया, सांख्य मतलब ज्ञान योग हो गया, कर्म योग यानी कर्म निष्काम कर्म योग हो गया, और आत्मा ने तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। आत्मा से देखता है वो, कोई योग नहीं है। सांख्येना और योगेना, योगेन का मतलब यहाँ पे बताया गया है अष्टांग योग। हाँ, सांख्येन एक अलग हो गया, योगेन अलग हो गया। योगेन मतलब अष्टांग योग। तो कितने कौन कौन से चार वर्णन क्यों है? साधन, साधन का प्रयोजन करके, ज्ञान का, और ध्यान का, और अष्टांग योग का, कर्म योग। नहीं, साधन ज्ञान ध्यान अष्टांग योग कर्म योग, चार ही तो है। वो तो साधन बता रहा था। तो 25 और 26 श्लोक में यही बताया गया है। और कल का जो श्लोक आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये उसलिए महत्वपूर्ण है कि ये चार तो बता दिए, अन्य मतलब एक और है, जो मेरा भक्त है, वो सिर्फ सुन के ही मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे देख लेता है सुन के। क्या श्रद्धा है? सिर्फ सुनने पे श्रद्धा है। तो हमें सिर्फ सुनने पे श्रद्धा रखनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उस पर विश्वास करना चाहिए। उसी से भगवान की प्राप्ति कर, तो वो ज्यादा बेस्ट बताएगा इसके बाद जो है। ठीक है, ओके। अब और क्या बोले? अन्य, अन्य लोग भी हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं जो सांख्य ना, सांख्य मतलब ज्ञान योग का, ज्ञान युग का साधन आश्रय लेते हैं। और है योगेना, योगेन मतलब जो अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं। और लास्ट में क्या है? कर्म योगेना, कर्म योगेन मतलब, और कुछ लोग हैं जो कर्म योग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करते हैं, कर्म योग के द्वारा। कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजों का वर्णन है, उसका मैं समझ। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोग अलग अलग साधन का उपयोग करते हैं भगवान को देख। जैसे किसी का भी योग्यता ध्यान है, ध्यान कर रहा है। किसी की योग्यता अष्टांग योग है, तो वो उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है, पैरों को यहाँ रख रहा है, ये कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है। और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं, पे इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भगवान को देखना। सबका उद्देश्य है भगवान को देखना, ठीक है। तो टेक्स्ट,
कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। आगे ना कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग बताएंगे। अब देखो मैं इन चारों को एक बार फिर से समझाता हूँ थोड़ा डीपली। जैसे इसमें बता रहे हैं सबसे पहले ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा का मतलब है कि डायरेक्ट भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका जो चित्त है वो शुद्ध हो चुका है। उनका चित्त शुद्ध है तो ध्यान के द्वारा डायरेक्ट दर्शन कर लेते हैं भगवान। बीच में और कुछ नहीं, बीच में और कोई नहीं है, बस कर लेते हैं। इसमें कोई और साधन का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें बस थोड़ा सा ज्ञान होता है जिससे हमें पता चलता है। तो बार बार हंसी क्यों आ रही है? तो बाकी ज्ञान इसमें थोड़ा सा है गौण रूप से, ठीक है। देखो अभी मैं बीच में पूछ लूंगा, फिर नहीं बता पाया तो फिर 500 रुपये का ना फाइन लग जाएगा, अगर बीच में पूछ लिया तो। कि मैं बोल क्या रहा था सिर्फ इतना ही पूछूंगा, ठीक है। तो बाकी की बातें बाद में। और फिर दूसरा क्या है? ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा। तो जिसको सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य योग पता क्यों बोलते हैं इसको ज्ञान योग, मतलब सांख्य योग क्यों बोले? सांख्य योग में संख्या द्वारा ये गिनती करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, महतत्व, प्रधान, अहंकार, बुद्धि, मन। अच्छा ठीक है, इंद्रिय विषय ये मिला के होगा 24। अच्छा, आत्मा एक अलग हो गया, ऐसे गिनती करते रहते हैं संख्या द्वारा। फिर फिर बाद में पता चलता है अच्छा 25 तत्व ये हो गए, 26 तत्व तो परमात्मा भी है। अच्छा ये भी है, तो इन सबको देखते हैं कि ये हम नहीं है, ये अलग अलग है, ऐसे सब। इसको देख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी सांख्य योग में भी मुख्य ज्ञान योग है, और गौण रूप से ध्यान योग भी है। इसमें ध्यान करते हैं ना, अच्छा ये ध्यान। तीसरा है योगेना। योगेना मतलब अष्टांग योग। इसमें मुख्य अष्टांग योग होता है और गौण रूप से ज्ञान होता है इसमें थोड़ा। इसके बाद है निष्काम कर्म योग, जैसा कि इसमें लिखा है निष्काम कर्म योग। इसमें क्या होता है देखो, जब कोई निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी वर्णाश्रम के जो धर्म है उनके नियम उनका नियमों का जो वर्णाश्रम के धर्म है नियमों का पालन करता है निष्काम भाव से, और जो फल मिलते हैं, जो भी कुछ फल आता है वो भगवान को समर्पित कर देता है, इसको बोलते हैं कौन? निष्काम कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो है कि निष्काम कर्म योगी में ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ। सकाम कर्म मानता ना मैं करता हूँ, लेकिन निष्काम कर्म योगी नहीं मानता कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। ये उसकी भावना नहीं होती है। इसलिए वह क्या करता है, फलों को भगवान को समर्पित कर देता है। क्योंकि अगर अपने आप कर्ता माने तो फल खुद रख लेगा। अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है, भगवान कर्ता मान रहा है, इसलिए जो भी फल मिल रहा है भगवान को दे देता है। यानी अपनी इच्छा को त्याग देता है। फल को त्यागना मतलब अपनी इच्छा को त्यागने के तरीके से। मान लो कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरी इच्छा ये है कि मुझे इससे 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर मैं 10,000 रुपये भगवान को दे दूं तो मतलब इच्छा को त्याग दिया ना मैंने, इस तरीके से। तो इसको भगवान को समर्पित करता है फलों को। तो उसका हृदय क्या धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। निष्काम भाव से कर्म करते हृदय शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो बाहरी रूप से निष्काम कर्म लग रहा है, पर इस निष्काम कर्म योग में क्या है, ज्ञान अपने आप हो जाता है। हृदय शुद्ध होता है ना, तो ज्ञान अपने आप होता है। जैसे वर्णाश्रम, जो नॉर्मली इंसान होते हैं वर्णाश्रम के धर्म इसलिए यज्ञ वगैरह करते हैं ताकि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, यहाँ पे हम धनी हो जाएं, या कुछ और हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए करते हैं। ऐसे ही जो निष्काम कर्म योग है इसलिए करता है ताकि हृदय शुद्ध हो। तो हृदय शुद्ध होने के लिए वो अलग से कुछ प्रयास नहीं कर रहा है, वो खाली निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, हृदय अपने आप शुद्ध हो रहा है, अलग से कुछ करने की उसे जरूरत नहीं पड़ी, उसी में निहित है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि दूसरे चैप्टर में आया था, किसमें आया था कि मुझे याद नहीं आ रहा कि उसी के अंदर भक्ति छुपी होती है, ज्ञान के अंदर ही, क्योंकि ज्ञान के अंदर ही भक्ति छुपी होती है, बस प्रकट होनी होती है, ऐसा कुछ बहुत पहले बताया था मुझे, धुंधला धुंधला याद है। उसके अंदर ही छुपी रहती है, उसके अंदर ही निहित है एक तरीके से। वैसे ही यहाँ पे है। निष्काम कर्म योग कर रहा है तो हृदय शुद्ध होता जाता है, वो निहित है वो उसी में ज्ञान। तो योग में अपने आप निहित है और उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। हृदय का शुद्धिकरण के लिए उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या समझे, भक्ति हो, भक्ति, ध्यान, अष्टांग योग, निष्काम कर्म योग, इन सभी में थोड़ा ज्ञान मिश्रित होता है। क्योंकि ज्ञान तो होता ही ना। सबसे पहले मान लो जगत दुखालय में ये ज्ञान किसने दिया, तभी तो भक्ति में आए, तो ज्ञान निहित होता ही है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे कि तो परमात्मा तक पहुंचने के अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्म योग और सांख्य योग वगैरह,
ये भी सभी प्रयास करते हैं, ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का, समझ नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जानेंगे। ये वैसे ही है कि पहले ध्यान योग किया, निष्काम कर्म योग किया, फिर ज्ञान योग किया, फिर अष्टांग योग किया, फिर भक्ति योग। तो आना तो पड़ेगा भक्ति योग पे। देखो भगवान के वैकुंठ धाम जाने के लिए तो भक्ति जरूरी है, भक्ति से ही जा सकते हैं और किसी रास्ते से नहीं। लेकिन ये तरह से सीढ़ियां हैं कि इनको हम समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। ओके। जैसे 100 के नोट में 10 का नोट छिपा है। हाँ छिपा है पर दिखाई नहीं देता, तो है उसमें लेकिन दिख नहीं रहा है, इसी तरीके से इसमें छुपा। ठीक, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बस ये आ गई होगी। इसमें ये है। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीव की दो श्रेणियां। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, मायावादी, इनकी चर्चा होगी अभी। मतलब कुल मिला के हमें ये समझना है इसमें कि ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को तो कल्पना समझते हैं, तो मूर्ख हो लगे हो, इस तरीके की बातें हैं। ठीक। दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। समझ आ रहा है? संशयवादी संशय करता रहेगा, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम्म, भगवान खाते हैं क्या है, हर चीज में संशय, हर चीज में संशय। और अज्ञेयवादी को बता रहे हैं कि ये भगवान को मानता ही नहीं। अज्ञेयवादी मतलब भगवान पे विश्वास ही नहीं करता, और तो और भगवान पे भगवान की निंदा करता है, अज्ञेयवाद। तो ये लोग कभी आध्यात्मिक ज्ञान पे बढ़ सकते हैं? ऐसे लोग जो संशय कर रहे हैं, नास्तिक हैं, पूरी तरीके से अज्ञेयवादी हैं, ये तो ज्ञान से विहीन है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान में कभी बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी, संशयवादी, कोई इनका भगवान हाँ मतलब भगवान पे कोई भगवान को ये नहीं मानते। सब कहते हैं कि तुम लोग तो ऐसे ही हो जो मानते हो, ये सब ऐसे ही कल्पना है, ये ऐसे ही ब्राह्मणों ने लिख दिया है अपने लाभ के लिए। एक बार, पर ब्राह्मणों को क्या लाभ मिला ये लिख? वो तो चले गए लिखने वाले, चले नहीं गए, वो तो हैं खैर अभी भी। लेकिन जैसे भी लिखा तो उन्हें क्या लाभ मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कि सब लोग उनको जाके पैसे दे रहे हो, इसलिए वही वो लाभ उठा रहे हैं। तो पता नहीं कहीं की कुछ भी लोग जोड़ देते हैं। तो उनका वेद इत्यादि पे विश्वास नहीं है, और ये सब ब्राह्मणों ने लिख दिया, ये सब लाभ उठाने के फायदे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बोलते हैं ये लोग। ठीक है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। मतलब अलग अलग साधनों का उपयोग। अज्ञेयवादी का मतलब क्या है? अद्वितीय अज्ञेयवादी उसी से मिला जुला है, मतलब कि भगवान को नहीं मानते, भगवान की निंदा करते हैं, नहीं मानते उन्हीं में, क्योंकि ये सब वही बता रहे हैं, निर्विशेषवादी, नास्तिकवादी, अज्ञेयवादी, सब एक जैसे मिले जुले हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें, बस अलग ही होते हैं। ये मैंने भी पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ, कभी सुना है। यानी भगवान अलग अलग साधनों का उपयोग करने वाले लोग हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि श्रद्धावान है, कोई आत्मदर्शी फिलोसफर, मतलब जानना चाहते हैं, दार्शनिक फिलोसफर होते हैं वो। तो ये सब लोग हैं अलग अलग रास्तों से भगवान को जानना चाहते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। अज्ञेयवादी में की जाती है, मतलब देखो, जो अद्वैतवादी वो क्या कहते हैं, भगवान निराकार है, सब एक, निराकार। अब चाहे भगवान को निराकार बोलो, चाहे बोलो भगवान है ही नहीं, बात एक ही है। निराकार मतलब वही है, नहीं है, और भगवान है नहीं मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं जो अद्वैतवादी हैं, वो भी उन्हीं की गणना में आते हैं। नास्तिक है नहीं भगवान, अज्ञेयवादी मैं भगवान को नहीं मानता, तो इन्हीं की कैटेगरी में अद्वैतवादी भी आ रहे हैं। अब मान लो कोई अगर निराकार फिलोसफी को पीछे लगा है या मान रहा है उसको, तो यानी वो भगवान को मान ही नहीं रहा। ये कहने का मतलब है। और जो लोग सभी को भगवान मानते हैं वो भी नहीं मान रहे, वो भी इसी कैटेगरी में, जो कहते हैं ना सब भगवान है, सब बराबर है, वो भी भगवान को नहीं मानते। उनका कहने का मतलब है भगवान कोई नहीं है, सब भगवान है। समझे ना? भगवान कोई नहीं है, भगवान सब है, यानी है नहीं कोई, वो भी नहीं मानते। मतलब उनका वही होता है कि भगवान कोई नहीं है, क्योंकि भगवान सब है। निराकार है वो इन्हीं की तुलना में आ जाते हैं, कहने का तात्पर्य है। हाँ कि भगवान मतलब फॉर्म फॉर्म लेस है, तो मतलब तुम यही मान रहे हो ना भगवान है ही नहीं, ज्योति मतलब क्या। लेकिन वो ये कि बहुत सी कठिनाई में जा जाके ये फिर आते हैं, अच्छा धर्म मतलब
जितने भी देखे ना, जितने हॉस्पिटल खोले हों और धर्मशाला खोली हो, समझे वही है जो पिछले पिछले दिनों में निराकार होंगे और फिर टपके हैं, अब कर रहे हैं क्योंकि सेवा से दूर हैं, अब सेवा कर रहे हैं बरबर। तो ये सब वही लोग, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि भगवान, कोई अंतर नहीं है, दोनों का समान अर्थक है। चाहे ऐसे पकड़ो कान, चाहे ऐसे पकड़ो कान, कहने का मतलब ये भगवान नहीं है। ठीक है। इसलिए प्रोपाद जी कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वह भी अनीश्वरवादी हैं, तो भगवान को स्वीकार नहीं करते, मतलब भगवान को स्वीकार नहीं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त गण, भगवत भक्त ही, आगे ना दूसरे शब्दों में केवल भक्त, भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ हुआ है, और वे सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब कि पहले बता रखा है, सर्वव्यापी मतलब हर जगह है, अपनी शक्ति से, शक्ति के रूप में हर जगह विराजमान है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जो ये भक्त लोग हैं या आप सब कैसे जानते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा है और कृष्ण भगवान है और उनका वैकुंठ लोक है और धाम है, ये सब कैसे जानते हैं? कहाँ से सुना है? न्यूज़पेपर से? शास्त्र से? अच्छा, शास्त्र से जानते हैं। तो शास्त्र से कैसे जानते हैं? शास्त्र सुना ठीक है, तो कैसे जानते हैं शास्त्र? हाँ, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास, इसलिए जानते हैं ना। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मान लो शास्त्र में जो लिखा है वो ऐसा तो नहीं तुम्हारे के लिए लिखा है, वो तो नास्तिक के लिए लिखा है, अद्वैतवादी के लिए लिखा है, अद्वैतवादी के लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है, सब मानते तो नहीं ना। यानी विश्वास नहीं है, श्रद्धा से। तो भगवत गीता पे विश्वास हो तो सहज ही ज्ञान उपस्थित हो जाता है। अगर हमें भगवत गीता पे विश्वास है तो ज्ञान सहज उपस्थित है ना, आ गया समझ में। नहीं तो फिर हम प्रश्न ही करते रहेंगे, ये संशय करते रहेंगे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, क्योंकि विश्वास ही नहीं है तेरी तो करना, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो ये शब्द प्रमाण है, सबसे ज्यादा मेन होता है शब्द प्रमाण। कभी कभी देखी चीज भी हकीकत नहीं होती, क्या होता है ना, देखा, क्या देखी चीज हकीकत होती? कभी कम आंखों से देखते हैं, जैसे गिलास में पानी भरो कांच के में, और उसमें वो डालो कुछ, तो उसमें कुछ ऐसे दिखती है ना कि वो, मतलब अलग टाइप से, जैसे कि बीचा बीच में ऐसे, लेकिन डली नीचे है, मतलब हमें देखने में लग रही है लेकिन वो है नहीं, है नीचे। तो उस तरीके से भ्रम नहीं जाता है, तो देख के भी हकीकत नहीं दिख रही। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि शब्द प्रमाण पर हम मान रहे हैं। तो क्या गीता नास्तिक के लिए नहीं है? जी है बिल्कुल, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब ऐसे ही गलत है, सब गलत लिखा है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान ये विश्वास दिलाते हैं कि जो गीता में लिखा है वो सच है। और जो कोई भक्ति नहीं करते, नास्तिकवादी भावना को नहीं मानते, उनको ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि हाँ, भगवत गीता में जो लिखा है वो सब गलत है। समझे? जो नहीं मानना चाह रहा है उसको क्या याद दिलाते रहेंगे, उसकी निष्ठा करते रहेंगे, हाँ कि तुम सही हो, उसमें गलत लिखा है। और जो भक्ति कर रहा है उसको कहेंगे ये सही है। सब भगवान करने हैं। क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है ऐसी, उनकी मनोवृत्ति ऐसी कि हम भगवान को नहीं मानना चाहते, इसलिए भगवान को करते रहते हैं। कहाँ पे थे? निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। मतलब याद आ रहा है कि चौथे दूसरे से कुछ अध्ययन बताया गया था ना कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। क्या क्या था? अ, दुखी वाली नहीं, संस्कृत का श्लोक क्या था? भजंती माम, चतुर्भुजा भजंती माम। हाँ, 1 मिनट, बिल्कुल ध्यान है। अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु ज्ञानी। तो यहाँ पे ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञान बोल रहा है ना, ज्ञान, ज्ञानी। तो ये भी इस श्रेणी में गिना जा सकता है, क्योंकि ये भी लगा है। ज्ञान मतलब कि ये लोग चुटिया क्यों रखते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, कंठा होता क्या है, कैसे भगवान की पूजा करते हैं, मतलब जानने का क्या गीता में लिखा है, जिज्ञासु होते हैं जानने लेकर। ठीक है, आगे बढ़ो। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं, और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जैसे बताया ना, महत तत्व, प्रधान, प्रकृति, गुण, पंच महाभूत, ये सब गिनते रहते हैं, इसलिए इसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। यानी, और जब वह ये सब गिन गिना लेते हैं, तब बहुत टाइम के बाद समझ पाते हैं, अच्छा सभी के स्रोत कृष्ण हैं, यानी 26वें तत्व कृष्ण हैं, भगवान है। फिर वे उनकी शरण में जाते हैं, फिर ज्ञान करके सांख्य योग वाले। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि या तो
गुरु से स्वीकार कर लो कि कृष्ण भगवान है, या फिर ज्ञान से, मतलब सांख्य योग मतलब ज्ञान से कर करके तब जान लो कृष्ण भगवान है, तब जाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण महामनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा समझ लो, जैसे मैंने बताया कि कृष्ण है, या फिर समझ लो गुरु से कृष्ण है, तो भक्ति। तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को जान भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बालकों जैसे क्यों लिख रहे हैं, बालकों जैसा अष्टांग योग, मतलब इसलिए लिख रहे हैं बालकों जैसे, जैसे हाथ पैर ऊपर नीचे करने से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले थे। भगवान प्रसन्न होते भक्ति से, आंतरिक उस पर ध्यान लगा के उससे होते हैं। बाहरी के हाथ बहुत टड़ो मड़ोल लो, इससे थोड़ी प्रसन्न होते हैं भगवान। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर भी उनका, इससे क्या है, शरीर संयमित होता है, मन संयमित होता है, फिर मन को थोड़ा केंद्रित कर पाते हैं भगवान के उसमें, फिर धीरे धीरे करते हैं। चलो नहीं कर रहा है फिर भी ठीक है, लाइन में तो है कम से कम, इस तरीके से। लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं सिर्फ भक्ति से। जो कोई भक्ति करता है उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। ओके, छोटा श्लोक था आज का, कल का भी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम 8:45 पे श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे, जिसको आना चाहे 5। हरे कृष्ण।